जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और अप्रागैतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप हिस्ट्री नाम के फोल्डर में सभी वीडियो सीक्वेंस से लगी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो पूर्णतः धार्मिक आंदोलन पर होने वाला है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म व जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि हमें धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, वहीं सुसंगठित विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी जा रही थी। ये दोस्तों मगध की बात हो रही है। ठीक उसी समय अनेक नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हो रहा था। जिस प्रकार यह समाजवादी गतिविधियों का जो केंद्र वो मगध बना, उसी प्रकार धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी मगध ही बना। दोस्तों, इस समय विश्व के अन्य भागों में पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। यह सिर्फ भारत की बात नहीं थी दोस्तों, विदेशों में भी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस और लाओजे तथा ईरान में जयद्रुष्ट और यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर व बुद्ध द्वारा किया गया। दोस्तों, दोनों क्षत्रिय वंश के थे और ब्राह्मण मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। भारत में दो नास्तिक संप्रदायों का इसी प्रकार से उदय हुआ। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, भारतीय दर्शन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है दोस्तों, उसमें योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन व सांख्य दर्शन प्रमुख है दोस्तों। तथा नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन दोस्तों आते हैं। जो नास्तिक दर्शन है, उन्होंने वैदिक मान्यता अस्वीकार कर दी थी, यानी कि वैदिक प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। तथा जो आस्तिक दर्शन है, उन्होंने वैदिक प्रमाणिकता को पूर्णतः स्वीकार किया था। यह प्रमुख डिफरेंस है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धार्मिक आंदोलन के कारण। दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है उसे वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्म के आधार पर न होकर के व्यवस्था जन्म के आधार पर थी। इस प्रकार से समाज में दो प्रमुख वर्णों में समाज बंट चुका था। पहला था सुविधा भोगी, दूसरा था सुविधा विहीन। सुविधा भोगी से तात्पर्य दोस्तों ब्राह्मण व क्षत्रिय से है, तथा जो सुविधा विहीन समाज था वह प्रमुखतः शूद्र को माना जा सकता है। वैसे भी सुविधा विहीन थे, लेकिन शुद्ध सबसे ज्यादा सुविधा विहीन इस समय वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों। और इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ व बलि प्रदान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्म कांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध लोगों के मन में भावना प्रकट हो चुकी थी। इसका आरंभ उपनिषद से भी हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। उपनिषदों में भी हमें यह चीज देखने को मिलती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जैन धर्म की स्थापना। दोस्तों, जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान स्वामी जी को जाता है, अर्थात महावीर स्वामी जी को जाता है दोस्तों, लेकिन इसके वे संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को दिया जाता है दोस्तों। यही इसके प्रथम संस्थापक थे। दोस्तों, जैन धर्म की स्थापना जो थी वो ऋषभ देव ने की थी, परंतु इसके वास्तविक संस्थापक अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो महावीर स्वामी ही है दोस्तों। जैन शब्द का संस्कृत शब्द जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ विजेता होता है दोस्तों। विजेता का हिंदी में अर्थ मतलब जिन शब्द का हिंदी में अर्थ जितेंद्रिय है, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। इसी प्रकार से दोस्तों, जैन धर्म के जो निग्रत, बंधन रहित तथा जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थंकर कहा गया। इसका तात्पर्य यह है जो लोभ, क्रोध, काम, मोह इन सब से मुक्त हो जाते थे, उन्हें हम लोग तीर्थंकर की संज्ञा देते थे जैन धर्म की। दोस्तों, अगला बिंदु है जैन धर्म के तीर्थंकर। दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से हमें कुछ तीर्थंकर के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों। हमें तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह तथा उनका निर्माण स्थल देखना होगा दोस्तों। जो पहले तीर्थंकर थे जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, आदित्यनाथ, उन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं, वो थे दोस्तों। उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड अथवा बैल है, और जो उनका निर्वाण स्थल है वो अष्टपद यानी कैलाश पर्वत है दोस्तों। इसके साथ में दूसरे जो हैं तीर्थंकर, वह अजीतनाथ जी हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी अथवा गज है, और इनका जो निर्वाण स्थल है वह सम्मेद शिखर है। दोस्तों, सम्मेद शिखर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। 24 में से 20 जो तीर्थंकर है उनका जो निर्वाण स्थल है
वह सम्मेद शिखर ही है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ इसके बाद देखना होगा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह शंख है और इनका जो निर्वाण स्थल है वह गिरनाथ। दोस्तों इसी क्रम में 23वें तीर्थंकर जो है उनका नाम पार्श्वनाथ है, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है दोस्तों और इनका निर्वाण स्थल दोस्तों सम्मेद शिखर ही है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जिनका निर्वाण प्रतीक चिन्ह सिंह है दोस्तों और इनका निर्वाण स्थल पावापुरी है। इनका दोस्तों हमको जीवन परिचय भी देखना होगा और इनका जो वैराग वृक्ष है जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह सागौन अथवा साल का है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रमुख तीर्थंकर देखे दोस्तों। 24 तीर्थंकर है लेकिन हमें 24 को याद नहीं रखना है, पहले के 2 और अंतिम 3 दोस्तों याद रखने हैं। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इन दोनों का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, इसलिए ये दोनों भी प्रमुख हो जाते हैं। और इसके बाद में महावीर स्वामी जी प्रमुख है ही हैं। हमें अजीतमल जी यानी दूसरे तीर्थंकर तथा पार्श्वनाथ अर्थात 23वें तीर्थंकर का अध्ययन भी करना है दोस्तों। इसमें हमें प्रमुख रूप से इनका प्रतीक चिन्ह व इनका निर्वाण स्थल याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं सम्मेद शिखर। दोस्तों सम्मेद शिखर पारसनाथ अथवा गिरिडीह स्टेशन के पास में स्थित है और यहाँ पे 20 तीर्थंकर व असंख्य मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है दोस्तों। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जो क्रोध, अभिमान, छल व इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला बिंदु है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय। दोस्तों इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है वह भी विवाद स्वरूप है दोस्तों, विद्वानों में मत है इनका, परंतु जो पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है वो 540 ईसा पूर्व दिया है। कहीं कहीं पे आपको 599 भी देखने को मिलेगा, परंतु हमें 540 ही याद करना है, यही एग्जाम में सही आंसर माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो इनका जन्म स्थल है वह कुंडग्राम था यानी बिहार में। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के कुंडग्राम में जात्रक क्षत्रिय के प्रधान थे दोस्तों। इनकी माता त्रिशला थी जो लक्षवी शासक चेटक की बहन थी दोस्तों। इनकी पत्नी यशोधरा थी जो कुंडियन गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी दोस्तों। इनका दामाद जामिल था जो इनका प्रथम विरोधी भी बना और ज्ञान के 14वें वर्ष वह इनका विरोधी बना। इनका जो द्वितीय विरोधी बना वो सिप्ततिस गुप्त था दोस्तों, जो ज्ञान के 16वें वर्ष इनका विरोधी बना। इसके बाद में इन्होंने गृहत्याग 30 वर्ष की उम्र में कर दिया था दोस्तों, तथा बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृहत्याग कर दिया दोस्तों। इनका जो शिष्य बना प्रथम वो माखली पुत्र गोशाल बना, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी था दोस्तों। इनके बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। इनका जो गोत्र है वह कश्यप गोत्र था, वह वंश इनका इच्छाकु वंश था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह था दोस्तों। प्रथम वर्षावास इनका अस्तिका ग्राम था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अंतिम वर्षावास इनका पावापुरी में रहा। इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। इसके बाद में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति स्थल 42 वर्ष की अवस्था में जाब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई दोस्तों। ऋजुपालिका नदी का जो पहचान हुई है वो दोस्तों दामोदर नदी के किनारे बराक नदी के रूप में हुई है दोस्तों। इसके बाद में इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था दोस्तों। इनका जो प्रथम शिष्य था वह जामिल इनका दामाद था और इसके बाद में जो इनकी प्रथम शिष्या थी वह चंदना बिच्छाड़ू संत की प्रमुख थी दोस्तों। महावीर स्वामी जी का प्रथम जो उपदेश है वो राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर हुआ दोस्तों। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना वहां दिया। इसके बाद में इनकी प्रमुख उपाधियां देखते हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख उपाधि इनकी कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। इसके अलावा इन्हें जिन अर्थात विजेता, अहर्त अर्थात पूज्य और निर्गत अर्थात बंधन रहित भी कहा जाता है दोस्तों। यह भी इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। इनके जीवन का अंत पावापुरी नालंदा बिहार में 72 वर्ष की आयु में दिवाली वाले दिन 468 ईसा पूर्व को हुआ था और उस समय का शासक दोस्तों सस्तिपाल मल्लगढ़राज का प्रधान था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। जाब्रिक गांव जो है वह हजारीबाग के निकट
पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। ऋजपालिका नदी की पहचान बराक नदी अर्थात दामोदर नदी के निकट की गई है दोस्तों। इसके बाद में अनेक विद्वानों का मानना है कि महावीर स्वामी की वास्तविक निर्वाण स्थली बिहार के पावापुरी में है, परंतु डॉक्टर OPL श्रीवास्तव के मत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निकट पडरौना इनकी निर्वाण स्थली मानी गई है दोस्तों। इसके बाद में अनेक विद्वानों ने महावीर की जन्म तिथि 30 मार्च 599 ईस्वी और इनका निर्वाण स्थल 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व को मानते हैं दोस्तों। जबकि प्राचीन इतिहास पुरानी NCERT में लेखक रामशरण शर्मा जी ने यह पृष्ठ संख्या 101 से 102 के बीच में इनका जन्म स्थल जन्म तिथि 540 ईसा पूर्व, इनका निर्माण 468 माना है, जिसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। और यही दोस्तों हमें याद करना है। एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन आएगा तो हमें इसी को सिलेक्ट भी करना है दोस्तों, यही सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट बिंदु है जैन साहित्य की शिक्षाएं, जिसमें से पहला है शिक्षाओं में पंच महाव्रत। ठीक है दोस्तों, ये 5 महाव्रत दिए गए हैं, जिसमें से पहला है अहिंसा यानी जीव की हिंसा ना करना दोस्तों। दूसरा है सत्य, सदा सत्य व मधुर बोलना। तीसरा अपरिग्रह यानी संपत्ति ग्रहण ना करना। चौथा है अस्तेय यानी चोरी ना करना, तथा 5वां है ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख 5 पंच महाव्रत कहे गए हैं दोस्तों। इसके बाद में दूसरा है तिरत्न यानी मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति हेतु तिरत्न जो है वो दिए गए दोस्तों, जिसमें से पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान दोस्तों वास्तविक ज्ञान से तात्पर्य है इसका। सम्यक दर्शन से तात्पर्य सत्य में विश्वास से है, और सम्यक चरित्र से तात्पर्य इंद्रियों व कर्मों में पर पूर्ण नियंत्रण से है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है दोस्तों। इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने के से प्रतिबंध भी लगाया गया है जैन धर्म में दोस्तों। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखता था। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म व मृत्यु का कारण है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं गलत लिखा है, निंदा की गई है दोस्तों। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है दोस्तों। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है दोस्तों, यानी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर है ऐसा स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों जैन धर्म की संगीतियां दोस्तों। यह 2 प्रमुख संगीतियां जैन धर्म में हुई, जिसमें से पहली हुई पाटलिपुत्र बिहार में जो 300 ईसा वर्ष पूर्व हुई, और इसके अध्यक्ष दोस्तों स्थूल बाहु थे। इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ वो ये कि बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ, और दूसरा दोस्तों दिगंबर व श्वेतांबर 2 भाग में जैन धर्म विभक्त हो गया। पहला था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर दोस्तों। इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था दोस्तों, यह नग्न रहने वाले लोग थे, और जो श्वेतांबर था वह श्वेत धर्म में धारण करने वाले स्थल बाहु भद्र के नेतृत्व में थे दोस्तों। इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। दूसरी बहुसंगीति दोस्तों वल्लभी गुजरात में हुई 512 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वह देवर्दिगढ़ थे दोस्तों। इसमें भी दोस्तों बिखरे ग्रंथों का संलग्न व उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए यह सम्मेलन किया गया दोस्तों। इस प्रकार से 2 ही जैन संगीतियां हुई जैन धर्म में, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया दोस्तों। हमारा नेक्स्ट बिंदु है श्वेतांबर व दिगंबर में डिफरेंस दोस्तों। क्या मतभेद हो गए दोनों में, जो जैन धर्म 2 प्रमुख भागों में बट गया दोस्तों, देखते हैं। पहला है संप्रदाय, इनके जो प्रमुख थे वह स्थूल भद्र थे श्वेतांबर के। दिगंबर के जो अध्यक्ष थे या प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे दोस्तों। ये मगध का समर्थन प्राप्त था श्वेतांबरों को, और दिगंबरों को दक्षिण भारत का समर्थन प्राप्त था। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, मतलब हम पूर्णतः नग्न होने के लिए श्वेतांबर तैयार नहीं थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, परंतु दिगंबर पूर्णतः वस्त्र त्याग कर दिया था दोस्तों। इसके बाद में स्त्रियों को निर्वाण योग्य है ऐसा श्वेतांबर मानते थे, परंतु दिगंबर मानते थे कि स्त्रियों को निर्वाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और श्वेतांबर कैवल्य के उपरांत भोजन की आवश्यकता है ऐसा मानते थे, परंतु दिगंबरों का मानना था कि कैवल्य के बाद उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ये जो श्वेतांबर थे महावीर को स्वामी को विवाहित मानते थे, परंतु दिगंबर जो थे वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। नेक्स्ट है दोस्तों श्वेतांबर 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, परंतु दिगंबर हैं वह मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे दोस्तों। और 7वां है ये आगमागम को स्वीकार करते थे श्वेतांबर,
परंतु जो दिगंबर समाज था वो जैन धर्म के ग्रंथों को अस्वीकार करता था, यानी अमागम को अस्वीकार करता था। दोस्तों अमागम जैन धर्म का ग्रंथ माने जाते हैं, जैन धर्म के ग्रंथों को अमागम कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने श्वेतांबर व दिगंबर में डिफरेंस देखा। दोस्तों इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर होगा। इसके बाद में हम लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। दोस्तों जो भी हमारे मित्रगण इस वीडियो की पीडीएफ या इसके पहले की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन होकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।